बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से दाल से बनाएंगे हम कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी तैयार होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलते हैं दाल की तैयारी। सबसे पहले 1 कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और इसमें जो हम मसाले शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, 2 टमाटर बारीक चॉप कर लें, साथ ही अदरक भी बारीक काट लें और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। अच्छी तरह से लहसुन अदरक को फ्राई कर लीजिए। अब इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दीजिए और इसको नरम हो जाने तक हम इंतज़ार करेंगे। अच्छी तरह से टमाटर को लहसुन अदरक के साथ मिक्स कर लीजिए। साथ ही मैंने ये दाल है 1 पाव, इसको भिगो दिया था तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। इसको आप बॉईल कर लीजिए। टमाटर 5 मिनट के बाद देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने गरम मसाला शामिल किया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और काली हुई साबुत मिर्च, साथ ही 2-3 लौंगे इसमें शामिल करके इसमें सब मसाले पिसे हुए जो हैं इसमें शामिल कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। पानी मैंने सिर्फ इतना शामिल किया है जितना मसाला प्लेट में था, उसको पानी के साथ शामिल करके इसमें मिला दीजिए। साथ हरी मिर्चें आप इस तरह से काट लीजिए और वो भी इसमें शामिल कर दें और थोड़ी सी अदरक जो हमने काटी थी वो भी इसमें शामिल कर दें। साथ ही देखिए दाल अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है कढ़ाई का। तो देख लीजिए कितने अच्छे से टमाटर और मसाला तैयार है, तो आप इसमें शामिल कीजिए। दाल में पानी इतना हो कि वही हमारी ग्रेवी हो, ज़्यादा पानी ना शामिल कीजिए। बस थोड़ा-सा जो दाल के साथ पानी है वो इसमें शामिल कर दीजिए और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लेने के साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और धनिया, जो कि मैंने भून लिया है और भूनने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करूँगी सूखी हुई मेथी, वो आप अच्छी तरह से धो के और उसमें से पानी निकालने के बाद इसमें आप शामिल कर दीजिए। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी दाल कढ़ाई तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेथी डालकर 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मटन, चिकन, बीफ की कढ़ाई तो आपने ज़रूर खाई होगी। तो आज आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है दाल कढ़ाई की, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।